हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी कामना भी हमेशा यही रहती है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में जो है आज हम चर्चा करेंगे जो देश में बहुत ही समसामयिक विषय है, नफरत की राजनीति। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे देश व समाज में जो है नफरत जो है बढ़ रही है, और नफरत को जो है एक राजनीतिक टूल के तौर पर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है इस्तेमाल कर रही हैं सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। तो नफरत भी जो है एक टूल बन चुका है। यह कह सकते हैं कि नफरत जो है एक इंडस्ट्री बन चुकी है और जो है जिसका दोहन किया जा रहा है। तो साथियों, मैं मानता हूं कि नफरत की इस राजनीति से राजनीतिक दलों के जो तात्कालिक स्वार्थ हैं, तुच्छ स्वार्थ हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं कि उन्हें जो है इसका फायदा मिलता है, लेकिन ये बात जो है पूरी तरह से मानने के लिए जो है उपयुक्त है, और इस बात पर पूरा यकीन करना चाहिए हमें। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो नफरत की राजनीति है इसके नुकसान बहुत हैं, इसके दुष्परिणाम बहुत हैं। वो आज हमें तात्कालिक तौर पर ना दिखें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका जो है देश व समाज में जो है भयंकर दुष्परिणाम इसके होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी बुरी चीज हो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो नफरत जो है कोई अच्छी चीज नहीं है, नकारात्मक राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं है। जब भी आप सफलता के लिए बुरे मार्ग का चुनाव करते हैं, उस पर चलते हैं, तो आपको तात्कालिक सफलता मिल जाए, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बुरे कामों का परिणाम बुरा ही होता है। और ये बात जो है साइंटिफिक दृष्टि से भी जो है उतनी सच है, और धार्मिक दृष्टि से भी सच है। क्योंकि आप किसी भी धर्म में देखें तो हमें यही बताया गया है कि बुरे कर्मों का जो नतीजा होता है वो हमेशा बुरा होता है, और उसका परिणाम जो है भुगतना ही पड़ता है। साइंस का भी वही नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर आप न्यूटन के सिद्धांत को देखें तो जब हम नफरत फैलाते हैं तो बदले में नफरत मिलती भी है। तो ये जो नकारात्मक राजनीति है, इससे देश व समाज का अहित हो रहा है और आगे और भी होगा। तो हमें इस समय जो है इस बात पर ध्यान देना है कि ये जो राजनीति, नकारात्मक राजनीति इस समय जोर शोर से चल रही है, हमें उसे जो है रोकने की कोशिश करनी है, उसे अवॉइड करना है, और उसका हो सके, जितना हो सके अपने स्तर पर विरोध करना है। दोस्तों, नफरत एक मनोविकार है। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये जो है नकारात्मक मनोभाव है। ये जो है मानसिक रूप से बीमार करने वाले भाव हैं। इनसे जो है बचना जो है जीवन में आवश्यक है। आप धार्मिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें जो है, तो हमें जो है नकारात्मक मनोभाव से बचने के लिए जो है कहा जाता है, क्योंकि नकारात्मक मनोभाव जो है हमें मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं। तो साथियों, जो ये नफरत
घोली जा रही है देश व समाज में, इससे जो एक वर्ग तैयार होगा वो मानसिक रूप से बीमार होगा। और मानसिक रूप से बीमार एक बड़ा समूह जो है देश व समाज के लिए अभी नहीं तो आगे चलकर घातक होगा ही होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नफरत, जब किसी के प्रति हमारे दिल में नफरत आ जाए तो हम जो है उसकी अच्छाई को बिल्कुल कभी देख नहीं पाते हैं। अगर वो अच्छा भी करता है तो हमें हमेशा बुरा ही दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि नफरत जब ज्यादा बढ़ जाती है हमारे दिलो दिमाग में तो हमारी सोचने समझने की शक्ति को जो है वो खा जाती है। और जब एक ऐसा बड़ा समूह तैयार हो जाएगा, जो आपका एक बड़ा वोटर्स होगा, सपोर्टर्स होगा, इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी होगी, तब जो है हो सकता है कि आने वाले समय में आप वो पार्टी जो ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह तैयार कर रही है, इनका लाभ ले रही है, इनका उपयोग कर रही है, तो कल को हो सकता है कि वो इन्हें कंट्रोल करना भी चाहे तो कंट्रोल ना कर पाए। क्योंकि तब स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक बड़ा वर्ग जो मानसिक बीमार बना दिया गया है, उसकी वजह से देश व समाज को नुकसान हो रहा है और वो पार्टी उन्हें कंट्रोल करना चाहे और वो बड़ा वर्ग उस पार्टी का ही विरोध करने लग जाए, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा उन्हें कंट्रोल करना। क्योंकि उसकी सत्ता को खतरा हो सकता है, एक बड़ा वोट बैंक बिखर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि जो है स्थितियां वहां तक जाएं, ऐसे लोगों का बड़ा समूह हमारे बीच मौजूद हो जो मानसिक तौर पर बीमार हो। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के चैनल्स, इस तरह के एंकर्स और इस तरह के लोग अगर हमारे बीच में हैं, तो हमें जो है उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं समझते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और उन्हें उनसे जो है दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है देश और समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो देश में शांति, समानता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, मानवता, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रगति की बात करने वाले हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को, ऐसी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और यही देश और समाज के हित में होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद आप लोगों का।